हो गया सर, वो भी गलत आंसर दे रहा था। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत। ऐसे लग रहा है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर से सीखना चाहिए। हाँ सर, लग तो रहा है ऐसा। सर ये जानबूझ के क्यों देते हैं सर इतनी मुश्किल? मुश्किल क्या, तो इसीलिए कह रहे हैं जल्दी जल्दी इंजीनियर बन जाओ, नहीं तो सर सेट्स का काम कहाँ पे आता है, यूज कहाँ होता है सेट्स का आगे आके? पूरा पूरा स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बसा हुआ है इंडिया में, हैं? अरे बाबा, यस सर। जितना नेता लोग आजकल भाषण दे रहा है तो सब स्टैटिस्टिकल डेटा ही है ना, समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे सर। स्टैटिस्टिकल डेटा पे ही काम करता है। प्रशांत किशोर का नाम सुना है? हाँ सर, सुना है। सर ना सुना है, पता नहीं कौन है। डेटा एनालिसिस ही करता है वो, पार्टी लोगों को जिताता रहता है, ये कि नहीं? सर आपको कैसे पता है इन सब के बारे में इतना? आप भी बड़े हो जाओगे पता चल जाएगा इसमें। यार ये हद है, ये तो अपना अपना जानकारी रखने की चीज है। उसमें इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है उसका भी एग्जाम होता है, जब 12th का बच्चा देता है उसमें केवल मैथ्स का एग्जाम होता है, वो केवल स्टैटिस्टिकल डेटा पे ही काम करता है। सर तो वो जो वहां से फिर बीटेक होता है, बीमैट होता है। तो कुछ काम खुद भी कर लो, हमसे काहे कर लेते? तो दो चार जो है ना, जैसे आईआईटी है, आईआईएम है, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है, वैसे रिसर्च वगैरह के लिए है। आई सर, तो यही से कुछ बोल दो, बुलेट, ठीक है, TIFR है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मैंगलोर है। उसी तरह ISI बना हुआ है, पाकिस्तान वाला नहीं, इंडिया वाला, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, उसके भी बहुत कम इंस्टीट्यूट है। बड़े अच्छे एग्जाम होते हैं, केवल मैथ्स के एग्जाम होते हैं, भर देना चाहिए। अगर दोनों में से IIT क्राइटेरिया क्या है? है जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्जाम देने के लिए? 12वीं कक्षा में गणित होनी चाहिए, बस। नहीं ट्रक, ठीक है, ये सब सारी चीजें चलो छोड़ो। तो हम लोग पहुंच गए थे कहाँ पे? हम लोग बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं लास्ट क्लास में। जो हमारा क्लियर कट आइडिया जो अपने पास है कि अगर हम वेरिएंस निकाल लें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपने आप उसका स्क्वायर रूट करके निकाल लेंगे, ठीक है। आज चलो बच्चों वाला छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं पहले, क्योंकि आई थिंक अभी आप लोग काफी हिले हुए नजर आ रहे हो एडिशन सब्ट्रैक्शन से, तो हिले हुए चीजों को थोड़ा ठीक करते हैं, ठीक है। चलो एक नॉर्मल सी बात, नॉर्मल बहुत ही छोटा सा करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक छोटा सा डेटा लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इससे छोटा डेटा तो नहीं चलेगा ना भाई, छोटा है ना, 1 से लेके 10 तक लिख लिया, यस लिख लिया, इसका वेरिएंस निकालो। सर आपने बोर्ड शेयर किया है? हाँ जी बेटा, सर दिख नहीं रहा। वो लिख ही नहीं रहे तो दिखेगा क्या? इनविजिबल मोड में है ना बोर्ड में अभी लिखा नहीं है ना बोर्ड पे। 1 से कहाँ तक लिख लिया बेटा? 10 तक लिख लिया, क्योंकि इससे कुछ रिजल्ट हम लोग डिड्यूस करेंगे, उन रिजल्ट पे अपने को काम करना है। लिख लिया भाई, 1 से लेके 10 तक लिख लिया। उसका हमें सबसे पहले क्या निकालना है? वेरिएंस निकाल। सर तो मॉड्यूल का क्वेश्चन है ना? तुम यही पता लगाओ पहले, ये तुम खोजी बंदर हो,
तुमको ऐसा लगा देख के क्वेश्चन को कि मैंने करा हुआ कहीं। एक चीज मुझे बता, मतलब रहते रहते ये कोई क्लास बिना सुने नहीं शुरू करेगा, तुम हाथ पैर कटवा लिया, पता नहीं कहाँ से चोट वोट लगा। ये तो नॉर्मल चीजें बात कर रहा हूँ। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ज्यादा है ना, एक काम कर 1 2 3 4 5 लिख ले, बहुत छोटा क्वेश्चन ले, क्योंकि उससे जो बिगड़ चीज निकल के आएगी ना वो IIT JEE में काम आएगा। लिख छोटा क्वेश्चन 1 2 3 4 5, ठीक है। नहीं 5 सेकंड 15 सेकंड, काउंटिंग नहीं सिखा रहे हैं, खुश हो जाती है उसको जब समझ में आना शुरू होता है। कुछ दिन तक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद करके घूम रही थी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो इसका हमने क्या करना है कि इसका वेरिएंस निकालना है, ठीक है ना। तो वेरिएंस निकालना है क्योंकि इससे कुछ रिजल्ट हम लोग डिड्यूस करने वाले हैं, बहुत छोटा सा है, करके देख लोगे तो रिजल्ट अपने। तो वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे इसके पहले क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन हो गया 5 तक का सम हो गया, कितना हो गया 5 into 6 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 15 हो गया। तो इसका मीन कितना 15 बाई कितना हो गया 5, तो मीन कितना हो गया 3 हो गया। 3 आ गया। 3 आएगा। वेरिएंस इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा 3 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या हो गया जल्दी से बोलो, 2 स्क्वायर मतलब कितना 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 2 आ गया वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया √2। ज्यादा मेहनत नहीं करना। अब तुम ऐसा काम कर, अब देख पहला हम क्या कर रहे हैं, इसमें मॉडिफिकेशन, अब ध्यान से सुनना, ये रफ वर्क चल रहा है, एकदम रफ नोटबुक निकालो, उसमें छापना शुरू करो। सब हर एक टर्म में 1 1 हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। हर एक टर्म में एक एक ऐड कर देते हैं, मतलब क्या बना देते हैं 2 बना देते हैं, 3 बना देते हैं, 4 बना देते हैं, 5 बना देते हैं, 6 बना देते हैं, ठीक है। इसका मीन क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, मीन क्या हो जाएगा। अरे 3 2 5 5 10 10 10 4 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया जल्दी से बोलो 5 इज इक्वल टू क्या 4 आएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो देखो मीन क्या हो गया, एक ज्यादा हो गया, यानी एक इंक्रीज किया तो मीन भी एक इंक्रीज हो गया। देखो ध्यान से, चलो वेरिएंस की बात करते हैं। देखो ध्यान से, वेरिएंस की जब बात करेंगे 4 - 2 किस क्या हो जाएगा, 4 - 2 किसके इक्वल हो गया 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 + 1 + 0 + 4 + 1 होगा कि नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 5। ये Yes, अभी sir. भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ध्यान से, यस सर। इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो अपने दिमाग में कि अगर हम एवरी डेटा में अगर हम k ऐड कर देते हैं, इफ वी ऐड k टू ईच एंड एवरी डेटा, देयर इज नो चेंज इन, इसमें चेंज नहीं होगा, बताओ जल्दी से, चेंज इन वेरिएंस वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अरे मीन तो बदल गया, अल्लू ऐसे बदल गया। उलुलुलुलु हो तुम। चलो एक काम करते हैं, सब में 5 ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 7 8 9 10, यही होगा। मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी से बोलो, 6 + 7 कितना हो गया 7 होगा। 13 8 + 8 कितना हो गया जल्दी से बोलो, 13 + 8 21, बिल्कुल नहीं, 21 + 9 30 + 10 40, तो 40 डिवाइडेड बाय 5 तो 8 हो गया। यानी इसमें हम हर एक डेटा में 5 ऐड किए तो मीन में कितना ऐड हो गया 5 ऐड हो गया। इसका हम वेरिएंस निकालते हैं, एक बार नहीं बार बार निकाल के चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 - 6 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, तो ये फिर से क्या आ गया 2 के इक्वल आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया √2। तो यानी अगर हर एक डेटा में अगर हम कोई क्वांटिटी ऐड कर देते हैं तो उससे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस सर। रिवर्स ऑर्डर यहीं से तुम लिख सकते हो। अगर कोई डेटा 6 7 8 9 है, 6 7 8 9 10, उससे 5 माइनस कर लेंगे तो कौन सा मिल जाएगा 1 2 3 4 5,
तो Yes, यानी sir. माइनस करने से भी क्या होगा, वेरिएंस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। नहीं आएगा। उल्टा प्रोसेस आया समझ में, रिवर्स प्रोसेस आया समझ में कि नहीं आया? Yes, sir, आ गया। अगर हर एक टर्म से अगर कोई क्वांटिटी अगर अपन माइनस भी कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया, इसको एज ए रिजल्ट करके नोट करके लिखोगे। पहला रिजल्ट, इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट a number k from each data या each data क्या, each observation, not data, from each observation, then variance and standard deviation remains same. पहला आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir, आ गया। Yes, sir. 100% की आधा परसेंट। तो देखो छोटा एग्जाम्पल कितने काम का होता है, इसमें तो एकदम फटाफट, इसमें तो कोई कैलकुलेशन ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है ना बेटा। दूसरा अब हम करते हैं कि हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल 1 2 3 4 था, यही था ना एग्जाम्पल। अब क्या करते हैं, हर एक टर्म को हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अभी जो हमारा था डेटा, क्या लिया था हमने, जल्दी से बोलो, 1 2 3 4 5। इसका वेरिएंस कितना आ गया था, जल्दी से बोलो, वेरिएंस 2 के इक्वल आ गया था, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गया था, √2। अब क्या करें, हर एक टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, 4 8 12, और यहाँ पे कितना हो गया, 16 और 20 हो गया। तो टोटल सम इसका कितना हो जाएगा, जल्दी से, मीन x बार क्या हो जाएगा, 4 into 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डिवाइडेड बाई 5। तो कितना हो गया इसका, जल्दी से बोलो, 4 3 12 हो गया ना, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा ये 12 हो गया। अब इसका हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस। 12 - 4 का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, जल्दी बोलो, 12 - 4 8 स्क्वायर होगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. 12 - 8 का होल स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस क्या हो गया बेटा, 8 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 5। तो ये क्या हो गया, 64 प्लस कितना हो गया, 16। अब प्लस क्या हो गया, 16 + 64 32। डिवाइडेड बाय 5। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 32। 32 को जब हमने देखा, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, 4 स्क्वायर इंटू 2। दिखाई दिया। और वेरिएंस इज इक्वल टू सीधे हो गया क्या, सॉरी, स्टैंडर्ड नॉट वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो गया वो कितना हो गया, 4√2। तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएंस हो गया 4 स्क्वायर इंटू 2, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, 4√2। तो अगर हम रिजल्ट के फॉर्म में देखें तो वेरिएंस क्या हो गया बेटा, के से मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर इंटू, यानी न्यू वेरिएंस अगर हम कर दें सिग्मा स्क्वायर न्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, के स्क्वायर इंटू क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर ओल्ड वाला। और एस डी क्या हो गया, एस डी न्यू क्या हो गया, जल्दी से बोलो, एस डी न्यू के इंटू क्या हो गया बेटा, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा, ओल्ड वाला। चलो एक एग्जांपल से इस चीज को कंक्लूड नहीं करते, एक काम करते हैं, हर एक टर्म को अपन क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बोलो, 3 से। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो x बार आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 आएगा। बोलो, ये हो गया 3 6 9 12 और 15। चाहो तो कैलकुलेट कर लो। अरे समझ में आ रहा है कि मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है। वेरिएंस है तो वेरिएंस इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो ध्यान से, 9 - 3 क्या हो गया, 6 स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 36 प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 नहीं 5,
तो ये कितना हो गया, 45 टू जा कितना हो गया, 90 हो गया ना भाई, बोलो, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 18। 18 को कैसे लिखा, 3 स्क्वायर इंटू 2। आ गया समझ में। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया बेटा, 3√2। तो क्या सेकेंड रिजल्ट लिखना आपको समझ में आया कि क्या लिखा जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई करोगे या कैसे डिवाइड करोगे, बात बराबर है, समझ गया। तो क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, फटाक से बोलो, क्या लिखोगे। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म बाय के, लिख लो, इफ वी मल्टीप्लाई each observation by k, then new variance will be k square times of original। आई बात समझ में। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, बात आई समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन जब दिखाई दे, जहां पे तुम्हें दिखाई दे, जैसे मान लो कह देता है, लिखो क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल, देखो, द वेरिएंस ऑफ क्वेश्चन है, द वेरिएंस ऑफ 1 2 3 अप टू 10 is 99/12, then find the standard deviation of 3,6,9 up to 30। एकदम एक झटके में कर डालोगे इसको। हमारा वेरिएंस अभी कितना है, 19। स्टैंडर्ड डेविएशन ओल्ड वाला कितना होगा, जल्दी से बोलो। 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, √33/4, यही ना होगा। तो क्या हो गया, जल्दी से बोलो, √33/2। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। कितने से मल्टीप्लाई हुआ है हर एक टर्म, देखो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3√33 डिवाइडेड बाई 2। एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। हाँ, अब करना कि समझ में नहीं आया, इसके बाद बोलना अब समझ में नहीं आगे आया। सर समझ। हाँ, ये मत कह देना, नहीं इसके बाद बोलोगे सर एक बार, एक बार और, ठीक है। आया समझ में। तो अगर मान लो कोई तुमसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से एनालाइज करना है, ठीक है ना, कंसेप्ट दिमाग में बैठाना है, क्वेश्चन को एनालाइज करना है। एक होता है, लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब फिर देखो अब क्या हो गया, सही डाउट था। अब क्या डाउट है, कोई डाउट नहीं। डाउट सर ये था कि अगर डिवीजन के केस में ऐसा होगा, जैसे मतलब मल्टीप्लिकेशन केस में हो गया, न्यू वेरिएंस होगा k स्क्वायर x। 2 से डिवाइड करने का मतलब होता है 1/2 से मल्टीप्लाई करना, ताऊ। 2 से डिवाइड डिवीजन चला जाएगा ना उसके। करने का मतलब क्या होता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना। 4 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, 1/4 से मल्टीप्लाई करना। तो k के जगह पे वहां पे 1/4 ले लेंगे जहां पे डिवीजन आएगा। वेरिएंस रहेगा तो 1/16 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा तो 1/4 से कर देंगे। मतलब ऐसे करने लगे तो 5वीं में पहुंच जाते हो तुरंत। अरे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम टाइप का प्रोसेस होता है। किसी चीज से 2 माइनस करना और किसी चीज में -2 ऐड करना, दोनों एक ही घटना है। किसी चीज को से 2 माइनस करना और किसी चीज में -2 ऐड करना,
दोनों एक ही बात है। किसी चीज को 2 से डिवाइड करना और किसी चीज को 1/2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम है। तो इसीलिए बहुत सारे प्रोसेस एडिशन का जब हम पढ़ लेते हैं ना, तो उसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट मार देते हैं सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट। अभी देखो हमने एडिशन वाला किया था, एडिशन वाला करते गए और फिर मैंने कहा 6 से 1 की तरफ पहुंचोगे तो क्या करोगे, माइनस करोगे, तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया किसी को और 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, दोनों सेम है। तो जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा वही सेम आएगा, उसमें कौन सा कंफ्यूजन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखो, सीवी, उसको कहा जाता है सीवी। क्या कहा जाता है? सीवी, C.V, C.V। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि सीवी, इससे बड़ा अच्छा मतलब ये छोटे छोटे चीज है। कह रहा है कि सीवी इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। और सिग्मा के बारे में हम जानते हैं, सिग्मा इज नथिंग एल्स, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार इज नथिंग एल्स, दिस इज द मीन। ठीक है, कहोगे इस सीवी का काम क्या है? तो इससे दो बातें लिख लो, दो छोटी छोटी बात लिख लो, ध्यान से सुनो। अब पहले सुन लो फिर लिखना, नहीं तो पता चला कि एकदम से गुड गोबर कर देगा। लिख लिया ये, उसके बाद सुनो ध्यान से। और ये जो है, ये चैप्टर और मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दोनों थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो बार बार इसको रीड करके इसके कंसेप्ट को दिमाग में हमेशा फर्टाइल रखना, नहीं तो देखो तुम्हारे साथ दिक्कत क्या कर दिया। 10th में कभी मीन मीडियन मोड निकालने में किसी बच्चे को परेशानी नहीं आती है, लेकिन फिर जैसे यहाँ पे आया तो कैलकुलेशन में इराटा होना शुरू हो गया। तो इसको क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करना चाहिए। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। उससे इस क्वेश्चन में गलत है, डेली बेसिस पे सुबह उठो, पहला काम करो, एक डेटा ले लो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो, उसका वेरिएंस निकाल लो, उसका मीन डेविएशन अबाउट मीन। एक ही क्वेश्चन का सब निकाल सकते हैं ना, डेली बेसिस पे। स्कूल का क्लास ले रहे हो, बीच में ब्रेक मिल रहा है, उसी में एक क्वेश्चन लिख के फटाफट कर लो। यानी डेली आज से प्रॉमिस कर लो अपने आप से 2 चैप्टर से। क्यों अब कहोगे इसकी जरूरत क्या है सर, कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर जेईई मेंस में पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर मैथमेटिकल रीजनिंग से पूछता है। तो 25 में से 2 क्वेश्चन वैसे ही जान पहचान का क्वेश्चन है, जिसमें कुछ करना नहीं है, खाली फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें चीजें याद रखनी है, तो कुछ तो करना है नहीं। इसीलिए मैथमेटिकल रीजनिंग भी अभी निपटा देंगे, बड़ा मजा आता है उसमें। तो ये दोनों चैप्टर क्लास 12 में भी है? एक ही श्री राणा थोड़े हैं इस क्लास में ये दोनों चैप्टर। चलो भाई, फंस गया नहीं। अब इतना शॉर्ट आंसर देंगे तो कहोगे कि हमारी बात सुनते नहीं है। इसका क्या मकसद है, कोई मकसद है इस क्वेश्चन का? कोई मकसद है इस क्वेश्चन का? इससे क्या, कौन सा कंसेप्ट इनहेंस होगा? तो फिर पता चल जाता है ना, जेई में जो क्वेश्चन आएगा वो 11 से तो अभी तक याद नहीं रखे हो, 11th का 12th में कैरी करना है। मैंने रोज प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बताया, ताकि कैरी हो। ओके, क्या बताया तुम्हें उसमें, जो इम्पोर्टेंट अंडरलाइन करने वाली बात क्या थी? मेंस में एक क्वेश्चन आता है स्टैट से और एक क्वेश्चन आता है किससे, मैथमेटिकल रीजनिंग से। बस ये अंडरलाइन कर लो दिमाग में, ठीक है। 12th वाला बुक होगा, एनसीईआरटी जानते हो ना, नेट पे अवेलेबल है, उसको एक बार खोजो, कुछ चीज खुद भी करो ना। बना बनाया पकाया पकाया कितना दिन खाओगे, कभी कभी ना कभी खुद भी बना के खाना पड़ेगा बेटा। यस।
हाँ, थोड़ा जितना जानकारी ये जानकारी देने के लिए हम मैथ्स की जानकारी इसकी जानकारी के लिए बाकायदे मिस्टर अंकित अग्रवाल सर बड़ा लेक्चर देंगे तुम्हें, वो उनके जिम्मे हम छोड़ देते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सारा लेक्चर जो होता है ना आईआईटी ना सारे प्लान को ध्वस्त कर देता है, समझ रहे हो? बड़े कोचिंग डूब जाते हैं इसमें चक्कर में, ठीक है? तो ये सब चक्कर में क्यों पढ़ते हो? आईआईटी जेई है। हमारे समय में लोग कहते हैं ना कि मैं अपने समय में बहुत पढ़ता था, ऐसे कुछ नहीं। हमारे समय में भी इतना ही डिफिकल्ट था जितना आज है, और आने वाले दिनों में भी इतना ही डिफिकल्ट रहेगा। क्यों? कि हमारे जैसे बच्चे सर्टिफिकेट रहेंगे। लेवल सेम रहते हैं हमेशा। हाँ, मैं तो यही क्वेश्चन पूछा था ना आईआईटी में, यही क्वेश्चन। पागल आदमी। संजय और सर तो बोलते हैं कि आजकल डिफिकल्टी लेवल कम हो गया, अब तो 2000 के बाद से कम होने लग गया। फिजिक्स का बात करते हैं, मैथ्स का नहीं। वही बात है ना, एक अलग अलग चीज को अलग अलग कुनवा जोड़ते हो। नरेंद्र मोदी कहता है कि अमेरिका से डील करना बहुत मुश्किल है, उसको मैथ से हमें क्या मतलब है नरेंद्र मोदी से? हद है यार। डिफिकल्टी लेवल कम हो गया तो अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में 25 क्वेश्चन बनाना होता था, पहले 3 घंटे में 10 क्वेश्चन करना होता था। डिफिकल्टी लेवल ज्यादा तो रहेगा ही रहेगा। 3 घंटे में 10 क्वेश्चन और 1 घंटे में 25 क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल ज्यादा कम होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। लेकिन लेवल ऑफ कंपटीशन आज भी वही है जो पहले था। आज 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है। 75 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे है, पहले 10 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे था। तो दोनों में अंतर है कि नहीं है? यस डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? अब ये थोड़े कहोगे कि अच्छा सर आप, मैं ये थोड़े तुमसे कहूंगा बेटा तुम ना अभी बहुत इजी कंपटीशन में हो, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तुमको मेरे समय में पैदा होना चाहिए था, तब तुम्हें पता चलता है मैं कितना मेहनत कर। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ढकोसलेबाजी मुझे नहीं आता है। आज के समय में आप जो पढ़ाई कर रहे हो आज भी उसी लेवल का कंपटीशन है। कंपटीशन अब क्या होता था, हमारे समय में 10th पास हो जाते थे, 12th पास हो जाते, फिर पढ़ाई शुरू करते थे, लगता था करना है। कुछ लोग शुरू से सिंसियर रहते थे। पहले हमारे साथ 200 बच्चे अगर 10th पास होते थे तो 11th जाते जाते साइंस में केवल 10 बच्चे बचते थे, कुछ लोग पंक्चर बनाते थे। अब ये मैं थोड़ी कहूंगा तुमसे। आजकल तो मैथ्स में गलती से अगर 70 नंबर से ज्यादा आता है तो मैथ्स रख लेता है। लेवल ऑफ कंपटीशन है। आजकल के बच्चे 5th 6th से प्रिपरेशन करते हैं। आजकल के बच्चे के पास आईक्यू ज्यादा होता है, हमारे समय से तो ज्यादा ही आईक्यू होता है, मैं ये मानता हूँ। बाकी कौन क्या मानता है मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल हमारे बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई कम करते हैं, उनका आईक्यू सारा वेस्ट हो जाता है। बस इतना ही है, उनके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं, मोबाइल है, यूट्यूब है, थोड़ा सा टिकटॉक है, फेसबुक पता नहीं, इंस्टाग्राम पता नहीं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पता नहीं कौन कौन सा किलोग्राम हेक्टोग्राम तो हमारे समय में होता है, आजकल इंस्टाग्राम होता है। छोड़ो, तो वो सब सारी चीजें हमारे समय में नहीं थी। हमारे समय 2 ही काम था, खाना खाना मार खाना, 2 ही काम था, ठीक है? तीसरा काम तो था नहीं। काहे के लिए मेरी बेइज्जती मुझी से करवा रहे हैं तो ऐसा थोड़े है कि तुम्हारी ही उतारते हैं, अपनी भी उतारते हैं। तो कोई ज्ञान बांटने लगता है तो उसको मैं यही कहता हूँ, भैया ठीक है, जिस जमाने में जो पैदा, लिबर्टी है ना, लिबर्टी है ना। अब जैसे जो बच्चे फाउंडेशन से आए होंगे तो मैथ्स का टीचर अकेले पूरा पढ़ाता था 100 नंबर का, साइंस वाले 3 टीचर मिलके पढ़ाते थे, मैथ्स वाला कहेगा मैं अकेले पढ़ाता हूँ पूरा 100 मार्क्स का, वो सब 30 नंबर के पढ़ाते हैं तो उनको मुझसे कम आता है। ऐसा थोड़े होगा, वो तो उसी समय ले लिए रहते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो अपनी अपनी किस्मत है, जिस समय में तुम पैदा हुए। आज का कंपटीशन ये, इसमें फोकस करो। पहले क्वेश्चन का लेवल इसीलिए ज्यादा टफ होता था, रीजन है टफ होता था, ये रियल फैक्ट है, टफ होता था। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह जो हट गया, मतलब इतना फ्लुएंटली हट गया क्योंकि उसके क्वेश्चन बड़े लेंदी होते थे, तो होता था लेंदी क्वेश्चन होता था, टफ होता था। आज क्या, आज स्मार्ट क्वेश्चन होता है, फंसा दिया तो फिर सॉल्व ही नहीं होगा, स्मार्ट क्वेश्चन, समझते हो ना? तो आजकल ज्यादा आईक्यू की जरूरत होती है, ज्यादा मेहनत पहले भी लोग करते थे तभी आईआईटी में होता था, आज भी करेंगे तभी होगा, एक कॉमन फैक्टर है ये। ऐसे ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग कोएफिशिएंट और वेरिएशन थे।
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर दो, आप फिर देखो अच्छा इसमें क्या लिख के रहे कह रहे हैं ना, सुनो इसमें क्या लिख रहे हो, मैंने कुछ लिखा? तो कोएफिशिएंट वेरिएशन हम दो डेटा का निकालते, कोई भी दो डेटा है, जैसे मान लो एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री है, दो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं, ठीक है ना, उनकी कुछ सैलरी होगी, यानी उनको कुछ सैलरी अमाउंट दिया जा रहा होगा, कुछ वेजेस दिए जा रहे होंगे, चाहे 30 रुपए ही दे दे, आजकल तो फैक्ट्री बंद भी है तो उसकी बात नहीं करेंगे, 3 साल पहले की बात करते, पहले फैक्ट्री हुआ करता था, ठीक है, उस फैक्ट्री में लोग काम करते थे, उनकी सैलरी आती थी, तो वेजेस था, तो कंपनी ए है कंपनी बी है, तो अपने एम्प्लॉयज को वेजेस दे रहा है, उसका जब हम सीवी निकालते थे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते थे, तो किसी का सीवी ज्यादा होता था, किसी का सीवी कम होता था, जिसकी सीवी, जिस कंपनी की सीवी ज्यादा होगी तो यानी वहां पे मोर वेरिएबल पे होगा। मोर वेरिएबल पे का मतलब क्या हो गया, हमने अभी सैलरी की बात करी है ना, तो यानी कुछ को बहुत ज्यादा मिलता होगा, कुछ को बहुत कम मिलता होगा, किसी को 100% में काम चल जाता होगा, किसी को 1 लाख मिलता होगा, मतलब इस तरह के वेरिएशंस होंगे। तो सीवी, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट का भी बात ले लें तो यहाँ भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है, सीवी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू किसी अदर लोग, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से लोग, यहाँ पे जो बहुत मतलब जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, छोटे मोटे काम इन द सेंस जो पेंट्री में है या फिर गेट पे है, तो उनकी सैलरी कम होती है। जो हमारे तरह घर में बैठ के पढ़ा रहे हैं तो उनकी सैलरी ज्यादा होती है, जो नहीं पढ़ा रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा होती है। तो मतलब इस तरह का है, तो मतलब उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 10,000 लाखों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ऐसे जगह पे अगर हम एम्प्लॉय की सैलरी का सीवी, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम अब टू द पॉइंट समझते, ये एक एग्जाम्पल हो गया जिससे तुम्हें याद रहेगा, यानी अगर सीवी ज्यादा है, एक डेटा है उसका सीवी ज्यादा है किसी दूसरे डेटा से, ठीक है, तो इसका मतलब पहला डाटा जो है वो ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है, और किसी की सीवी दूसरे डेटा से कम है तो वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। दो टर्म यूज किया जाता है, कंसिस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी वहां पे क्या है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी उसमें जो डेटा लिखा हुआ है ना, अब जैसे एक डेटा हम लिखें 1 2 3 500 595 700, इसका जब हम सीवी निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 का सीवी निकालेंगे, तो ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 का जो सीवी होगा वो पहले वाले डेटा से कम होगा। तो इसका मतलब कैसे पता चला, तो डेटा को जब हमने देखा तो पहला वाला डेटा जो है बहुत ही वेरिएबल है, 1 2 3 500 600 700 इस तरह का डेटा है, तो बहुत ज्यादा वेरिएबल डेटा है ना, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ये जो है बहुत ही कंसिस्टेंट डेटा है। तो अगर कहता है कि इफ देयर इज टू डेटा, दो डेटा है, दो डेटा में एक का सीवी अगर कम है और दूसरे का सीवी ज्यादा है, जिसकी सीवी कम होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगा, जिसकी सीवी ज्यादा होगी वो वेरिएबल होगा, यानी वहां पे डेटा में काफी वेरिएशन होगा। यस क्या ये चीज दिमाग में बैठ गया अच्छे से? तो कभी कभी Yes, ये भी sir. पूछ देता है, अभी ये देखो ये जो फॉर्मूला है ना, अभी टेस्ट वगैरह हुआ था जो बोर्ड, अभी आप लोगों का भी एक रिवीजन प्लानर हम सोच रहे थे कि जैसे सिलेबस खत्म होगा तो 11th का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो इस साल के महारथी जो बैटिंग करने जाएंगे, महारथी लोग बैटिंग करेंगे ना इस बार, जो जेई का एग्जाम होगा, उनके लिए 11th का रिवीजन का टेस्ट सीरीज चल रहा है, टोटल 12 टेस्ट है। आप लोग ठीक से पढ़ोगे तो 12 के 12 टेस्ट डिस्कशन कर देंगे, जिससे जहां जो कमी रहेगी, उबड़ खाबड़ रहेगा, उसको पॉलिश किया जा सकता है। वैसे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है जिंदगी में, लेकिन जब वो पॉलिश हो जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, अच्छा ये चैप्टर मेरे को लग रहा था मेरा अच्छा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करने जाते हैं तो वीक आ रहा है, तो उसको रिवीजन मोड में करेंगे, क्योंकि शुरू से पढ़ेंगे तो फिर 6 महीना लग जाएगा, 6-7 मंथ। तो बेस्ट वे होता है कि टेस्ट से रिवीजन, और टेस्ट देने में आप लोग वैसे ही पारंगत हो, टेस्ट देते ही नहीं हो, है ना। इस बार पीटीएम भी है इस वीक में, ठीक है, तो उसमें नहीं आता, तो जल्दी से लिखो। If CV of one data is more than the CV of other data, तो first data is more variable and second data is consistent. बस इतना ही लिखना है।
लिख लिया? तो मेरे गुरुजी ने कहा कि कोई काम जब आप शुरू करें तो तुरंत कर लेना चाहिए, है ना, उसके लिए किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए। आप लोग तो क्वेश्चन वगैरह करते ही हो, तो शायद मैंने सोचा है कि अभी के अभी इसी वक्त एक मोबाइल नाम का चीज होता है, उससे एक फोटो खींचो, फोटो गंदा आएगा, खींच लेते हैं। बस 1 मिनट, ये आ गया समझ में? इसी का चैप्टर का समापन हो गया। और आप चैप्टर को एक बार रीड करिएगा, READ वाला रीड, ठीक है। और तब तक हम देखते हैं, हमारे साथ उलूल जुलूल कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम करके देखते हैं कि कुछ हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इतना सारा जानकारी लेने के बाद, आहा, वाह, बहुत बढ़िया। अब इसके देखो, 1 सेकंड, बस आधा सेकंड का टाइम दो, 2 सेकंड में इसको पूरा करते हैं। तैयार हो? रेडी फॉर द टेस्ट? कोई काम शुरू हो तो फटाक से कर लेना चाहिए, जल्दी यस का, सर। बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए, यस सर। क्योंकि क्या पता कल हो ना हो, है ना। सर ऐसे मत बोलो सर। अरे ऐसा क्यों नहीं बोलने का, कैसा बोलूं बताओ? सर भी तो जिंदा रहना सर, ऐसे मत बोलो कल हो ना हो। कल हो ना हो तो वो तो होता ही है, ये ध्रुव सत्य है। महात्मा गांधी जी कहते थे बेटा, आदरणीय श्री शाहरुख खान जी कहते थे। पेस्ट ऐसी चीज होती है, ठीक है। अब ये तो हमसे होगा नहीं पेस्ट। राजा आप, वाह, अरे बस, शाबाश लड़के, आ गया तो। कुछ लोग मुझे सेलिब्रिटी की फीलिंग दिलाते रहते, इसीलिए कभी कभी अपने आप को समझ लेते हैं। आते हैं, मेरा चेहरा देख के वापस चले जाते हैं बिना कुछ सीखे। तो उसी सेलिब्रिटी फीलिंग से इसे कहते हैं क्वेश्चन, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। पीटर, पीटर गिरधारी लाल दिखाई दे रहा है? यस सर, दिखाई दे रहा है। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, साहित्य का पूरा यूज किया हुआ है, यानी पूरा अंग्रेजी का साहित्य है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है, इन मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको पढ़ के आधा बच्चा मैथमेटिक्स छोड़ के एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेटली एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, उस पे ज्यादा ध्यान देंगे, उस पे हम ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। कह रहा है क्या, कि कह रहा है कि मीन 18 है और मीडियन 22 है, ठीक है। कह रहा है कि बाबा मोड निकाल के बताओ, ठीक है। तो मोड निकाल के बताओ, तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ, -2 मोड। -2 मीन। तो इसका Yes, मतलब इसको कौन सा फॉर्मूला कहते थे? एम्पेरिकल फॉर्मूला 30 आ जाएगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला। टू हो गया 3 मीडियन इन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, मतलब 3 गुणे 22 माइनस 2 गुणे 18, 44 माइनस 36, 44 कहाँ, 66 ना, 66, 66। तो 30 हो गया। 66 होगा। देखो कितना बढ़िया है। अब दूसरा क्वेश्चन तो बताने की जरूरत ही नहीं, पहले क्वेश्चन में दूसरे फॉर्मूला ही है सर। हाँ भाई, तो करो ना। सर दूसरे का सी है, तीसरे का ओ गिव बी। सर ओगीवाल क्या पार्ट होता है बताओगे एक बार? नहीं, 10th से पढ़ा नहीं था सर, पढ़ाया नहीं था। ठीक है, 10th वाले रोहित सर को एक बार बोल देते हैं, फिर से पढ़ा देंगे तुमको। अभी फोन कर देते हैं, कर दें अभी? तो कर दो सर। रामलाल जी एक टीचर है, उनको पढ़ा देंगे आपको, जब आपके पास टाइम हो रामलाल जी से मैं बात करूँ ना। चल चल चल, थर्ड का बता, कौन सा होगा? Third का please। मेरे
हाँ मेरे 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 तेरे क्या मुझे नहीं आता होगा पता। तो सीधे आंसर मेरे तेरे फ्रीक्वेंसी क्या पॉलीगॉन। सर ओ नोटा लगेगा इसमें नन ऑफ द अबव होगी भी तो ग्राफ ही होता था ग्राफ ही तो होता है sir. ओगिव इज नथिंग एल्स इट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ठीक है हिस्टोग्राम भी क्या होता था ग्राफ ही होता था और अगला क्या है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वो भी ग्राफ ही होता था अच्छा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव में क्या अंतर है तू बताएगा इसी कहते हैं ठीक से पढ़ो हमारे दिमाग में भी रहता था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव में क्या अंतर है हमारे हम बहुत परेशान थे जनरली ओगिव में आप लोग क्या करते थे गलत तरीके से आप लोग ओगिव बनाते थे आप लोग क्या करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते थे लेस देन मोर देन में और जो पॉइंट लगाते थे उसको स्केल से ज्वाइन करते थे स्केल से कभी नहीं ज्वाइन करता था उसको फ्री हैंड ड्राइंग करना था पॉलीगॉन और इसमें अंतर होता है जैसे मान लो चलो अब एक बता देते हैं जैसे मान लो एक फ्रीक्वेंसी हाँ देखो कि कैसे करता है मास्टर चट पेन निकल पेपर निकल 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 ठीक है इसका XI लिख लेते हैं कितना हो गया 5 15 25 और कितना हो गया 35 और कितना हो गया जल्दी से बोलो 45 इसका FI लिख लेते हैं कुछ लिख लेते हैं क्या हो गया मान लो 2 3 5 7 2 तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब बनेगा तो यहाँ पे हम XI लिख लिए ठीक है XI कितना हो गया 5 हो गया और क्या हो गया 10 हो गया और क्या हो गया 15 हो गया और क्या हो गया 20 हो गया और कितना हो गया 25 ऐसे करके बना लिया बोलो नहीं तो इतना मेहनत काहे करें रुको छोटा सा लिख बना ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं देखो ये हो गया 5 हो गया ये 15 हो गया ठीक है ये कितना हो गया 25 मतलब छोटी जगह 25 35 और हो गया 45 5 के ऊपर 2 लगा दिया फिर इसके ऊपर 3 लगा दिया फिर इसके ऊपर 5 लगा दिया इसके ऊपर 7 लगा दिया इसके ऊपर क्या लगा दिया 2 लगा दिया अगर इसको तुम स्केल से ज्वाइन करते हो तो ये जो बनता है वो बनता है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और इसको क्या करते हैं आगे डॉट 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 यहाँ पे क्या किसका यूज किया जाता है स्केल का स्केल समझते हो ना यस सर तो ज्योमेट्री बॉक्स टाइप का कोई होता था उसमें एक स्केल होता था हाँ सर yes sir. हाँ प्रोटेक्टर स्केल Yes, ऐसे करके कुछ नाम डिवाइडर भी होता था सर डिवाइडर भी होता था सर 2 साल पहले देखा था हाँ, ठीक है वैसे टाइप के चीज होते थे तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसी से ओगी बनाना था तो इसमें लेस देन टाइप बना सकते थे लेस देन टाइप मतलब क्या लिखते थे लेस देन 10 लेस देन 10 लेस देन 20 20 30 40 और क्या लिखते थे 50 उसके आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते थे लेस देन 10 में 2 है 20 के आगे में 3 + 2 5 है 30 के आगे में 3 + 2 + 5 10 है और 40 के आगे में 3 17 है और फिर कितना हो गया बेटा 19 हो गया तो यहाँ पे हम लिख लिए क्या लिख लिए 10 लिख लिए 20 लिख लिए 30 लिख लिए और क्या लिख लिए 40 लिख लिए और 50 इसके ऊपर में डाल दिए 2 डाल दिए 5 डाल दिए फिर क्या डाल दिए 10 डाल दिए और फिर क्या डाल दिए वही 17 और फिर क्या डाल दिया 19 ऐसे करके हमने डाल दिया और इसको जब हम फ्री हैंड ज्वाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं ओगिव कहते हैं क्या कहते हैं ओगिव तो ये हो गया लेस देन वाला तो लेस देन ओगिव जो होता है हमेशा इंक्रीजिंग होता है और मोर देन ओगिव जो होता है डिक्रीजिंग होता है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे होता है वहां पे मीडियन टाइप का चीज पाया जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ही ग्राफ है ओगिव भी ग्राफ है हिस्टोग्राम भी ग्राफ है तो ये सारे ग्राफ है तो नोटा जो है वो ग्राफ नहीं है नन ऑफ द अबव ओके रेंज ऑफ द डेटा कैसे निकालते थे सेट नहीं होता होगी सर मैक्सिमम वैल्यू माइनस सर मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वाली जो होती नन मिनिमम वैल्यू ज्यादा बकवास नहीं 70 करना। बनाएगा ठीक है द मीन वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मीन ऑफ ऑड डिवाइजर ऑफ 360 के डिवाइजर्स करो अब पेन निकालो सब हम ही करेंगे 45 नहीं, ना सुनना प्लीज डू इट फास्ट डीओ डू अब देखो जैसे डीओ डू कहा तो सर क्योंकि 11 आ रहा है 11/3 कर रहा हूँ तो डोंट बिहेव लाइक रिस्पेक्टेड वाजपेयी जी एक बार बोलती भाइयों
उसके बाद 10 मिनट चुप हो जाते थे। नहीं, पेन उठाइए और कीजिए, जल्दी से फटाफट से कीजिए, जल्दी कीजिए। क्या निकालना है? मीन। इसी में तो देखेंगे ना कि बच्चों वाला हरकत करते हो कि थोड़ा सा बुजुर्गों वाला हरकत करते हो, बस यही चीज देखना है। फाइव 5.33 मुझे क्यों बता रहे हो? ऑप्शन तो तुमको दिख ही रहा होगा भाई। ये नहीं दिख रहा है? सर आगे 13 है। आंसर तो वैसे हुआ है वो सर 10। एक सेकेंड। अच्छा, 1 सेकंड रुक जाए, मतलब 3 बार में आंसर निकलेगा तो -1 तो मिल ही गया तुम्हें। इसके बाद 1 सेकंड करते रहना। इतने देर में तो 4 बार लिख के कर लिए रहते। हम कहाँ तुम लोगों से आशा करें कि कुछ दिमाग लगाओगे। रहने दो, हो गया भाई। देखो हमारे हो गया। तुम जो सोच रहे हो गया, सत्यानाश कर दिया तुमने भाई। 360 का डिवाइजर लिखना है। 1 into 360 इज इक्वल टू 2 into 180 इज इक्वल टू 3 into 120 इज इक्वल टू 4 गुणे 90 5 into क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 72। अरे बोलो भाई। यस सर। 6 into 60 कुछ आ रहा है समझ में? तो ऐसे करके सारा लिखेंगे तो ये काफी हेक्टिक सा टास्क दिखाई देगा, है ना? तो चलो, वैसे तो मैं सारा लिख के तुम्हें बता दूं। कौन कौन डिवाइडर हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से डिवाइड होगा? हाँ, 9 होगा सर, 9 से होगा और 15 से होगा। 15 से नहीं होगा। और किससे होगा? जल्दी से बोलो। 15 से होगा और किससे होगा? 15 से 45। ओके, अब देखो ये तो हो गया कि ये हमने लिख लिया। तो इसका हमें तुम्हें सबसे पहले इसका अगर मीडियन निकालोगे तो इसका मीडियन हो गया यहाँ पे 3 + 3 6। तो मीडियन हो गया कितना? मीडियन हो गया 5 + 9 डिवाइडेड बाई 2, यानी 14 डिवाइडेड बाई 2 तो 7। मीन की बात करोगे तो क्या हो गया? 1 प्लस क्या हो गया? 3 + 5 + 9 + 15 + 45 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कुछ है 78 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 13। कह रहा है इस दोनों का मीन निकालना है। तो मीन इज इक्वल टू क्या हो गया? जल्दी से बोलो। 13 + 7 डिवाइडेड बाई 2 20/2 तो 10 आ गया। अच्छा, तो ये तो हो गया एक बच्चों वाला बेसिक से अप्रोच जिसको फॉलो कर रहे थे। सेकेंड जो हो गया, सेकेंड 360 का फैक्टर्स। अब ध्यान से सुनना, पता नहीं ये समझ में आएगा कि नहीं। 360 के फैक्टर्स की बात करो। 360 का फैक्टर क्या हो गया बेटा? ये क्या हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 9 into 4 into 10। इसका प्राइम फैक्टर निकाल लोगे तो 2 raised to the power 3, 3 raised to the power 2 और 5 raised to the power 1।
तो जब हम ऑड फैक्टर्स की बात करेंगे तो ऑड फैक्टर्स में क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, है ना, यस सर। इन्हीं पार्ट से होना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट प्लस 1 इंटू एक्सपोनेंट प्लस 1, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो 6 ऑड फैक्टर्स है। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या हो गया, 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 5 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो ये हो गया 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, मतलब कितना हो गया, जल्दी से बता सकते हैं, 27 माइनस 1 कितना हो गया, 26, डिवाइडेड बाई कितना हो गया भाई, जल्दी से बोलो, 2 गुणे क्या हो गया, जल्दी से बोलो, 25 या 24 डिवाइडेड बाई 4, ये 6 हो गया, ये 13 हो गया, तो 13 6 जा क्या हो गया 78। तो इसका जो मीन हो गया, तो मीन हो गया तुम्हारा 78 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 13 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, हर एक वैल्यू चाहिए, ऑड वाला वैल्यू मिलेगा, तो ऑड वाला वैल्यू कैसे मिलेगा, 3 रेज टू द पावर 1, 3 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 0 प्लस 5 रेज टू द पावर 1। तो पहला जो आ जाएगा ये दोनों, तो यानी पहला आ गया 1, फिर दूसरा आ गया ये दोनों, तो फिर क्या आ गया 3, तीसरा आ गया ये दोनों, ये आ गया 5, फिर अगर देखेंगे तो क्या हो गया 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर कितना हो गया भैया, जल्दी से बोलिए 9, और 3a स्क्वायर 9 हो गया, और 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, और 9 इंटू 5 क्या हो गया 45। तो देखिए ये 6 है, तो वैसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन जो वर्ड है, फैक्टराइजेशन से इसको कर सकते हैं। तो इसका मीडियन जब निकालेंगे तो क्या हो गया 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, तो 24 कितना हो गया, ये ना होगा, ये क्या आ गया, कौन कौन सा आ गया, 1 3 3 3 6 हो गया ना, एक आ गया 1, फिर आ गया तुम्हारे पास 3, फिर आ गया 5, तो क्या हो गया 15 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या, सर उसमें आपने सबका मीन लिया था ना, इसमें आप ऑड फैक्टर्स का सिर्फ मीन ले रहे हो। सर 9 प्लस 5 अपॉन सर ने कैसे लिखा कि वही आ ऑल रहा है। ऑड फैक्टर्स में, नाइन प्लस 5 है सर, 9 प्लस 5 अपॉन 2। हाँ बोल, और कोई समझ आया, सर नहीं कैसे करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑड फैक्टर 3 रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। एक वो जो स्टार्टिंग में से मतलब आज वाले नोट्स भेज देना, पहले जो स्टार्टिंग के एक 15-20 मिनट में करवाया था, दो हाँ एक भेजने हैं तेरे को, हाँ तेरे को नोट्स भेजने हैं स्टार्टिंग के हाँ 15-20 मिनट के, आप ये ठीक है भेज दूंगा। बीच बीच में हमें भी निकाल देता है भाई, ऐसा थोड़ा है कि केवल तुम बच्चे, एक सर श्रेय राणा बच्चा होगा, ठीक है, ईआर 5 वाला देख लेना उसको ना, उसको ऐसे करना, अजय सर या किसी से भी, अरुण से उसको कह देना, वो 11th में बच्चे, उसको 10th के स्टैटिस्टिक्स पढ़वा देगा, ठीक है। बच्चे का नाम श्रेय राणा है, हाँ श्रेय अरे सर रहने दो, राणा है, हाँ ठीक है, हाँ ईआर 5 में उसको कॉल कर देना है, ठीक
ठीक है, एक बार कॉल कर देना। अभी ना वो क्लास में होगा 6:20 तक, उसके बाद 6:20 पे एक बार कॉल कर देना उसको, ठीक है? सर तो क्या ऐसा क्यों बोला सर? बेइज्जती कर दी पूरे स्टाफ में मेरी। टैक्स नहीं आता उसको, 10th क्लास का। सर ऐसा तो नहीं मेरे को, बस लास्ट का पार्ट नहीं आता, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओजी पता। बस उतना पूछ लेना, वो टीचर करवा दो, उतना ही करो, वो तुमको नहीं जानता है। जानते हैं सर। अरे तुम्हारी बेइज्जती हम थोड़े करेंगे, जो सीखना है सिखा देंगे। ये ऐसे पागल हो गए? हमारे पास टीचर की कमी थोड़ी है बेटा, 5 मैथ्स के टीचर है। और किसी को 10th का कोई चैप्टर पढ़ना है बताओ? एक लड़का लगाए हुए है, उसका काम ये। अभी तुम्हारे पास कॉल भी गया होगा एकेडमिक टीम से, गया था कॉल? वो कह रहे हो? नहीं, सबके पास गया होगा ईयर 5, एक एकेडमिक टीम हाँ गया को। था सर। यस सर, आया था फीडबैक के लिए मांग पूछ रहे थे। हाँ Feedback- सर वो तो आया था। रिपोर्ट बता दूं? किसने किया? क्या सर? नहीं, कोई नहीं। हो गया ना? ईयर 5 में किसका कॉल गया होगा? सोलोनी मैम का आया होगा। यस सर। Yes मैम। Yes sir। ठीक है, तो अभिनव सिंह को बैकअप क्लास चाहिए है ना? सर संडे को पीटीएम है। सर आपको किसने बताया? आपको कैसे पता मतलब? सर नहीं, मैंने तो उधर मैम को बोला था ना, मैंने पूछा था। हाँ नहीं, कोई नहीं ना, बैकअप क्लास का हुआ मतलब। ये देखो एकदम रियल फीडबैक जो होता है ना, जेन्युइन। अब इसके लिए कुछ यार, मेरे पास 4 दिन पहले से पता है, तुम्हारे पास कॉल गया पिछले वीक सैटरडे से पहले गया होगा कॉल। बैकअप क्लास चल रहा है तुम्हारा? नहीं सर। फिर तो ये बैकअप क्लास, उसको बोल दिया बैकअप क्लास इज गोइंग ऑन। जब चल नहीं रहा तो अब जिसमें जो पार्ट मेरा है, बैकअप क्लास के लिए तुम्हें एक जो टॉपिक लिख के भेज दो। मैथ्स के लिए तो मैं करवा ही दूंगा, ठीक है? मैं Yes. अपने से। अरे ये सब सारा है। नीट केमिस्ट्री क्लासेस शिफ्टेड टू ईयर 09। प्रॉब्लम इन फिजिक्स तो इरोडोव की एक बुक है। सर मैंने नहीं बोला था, मैं सिर्फ मैथ्स का ही अरे बोला। नहीं यार, फिर वो मैं नाम लेके तुम्हें बताऊं क्या? देखो पूरा ये चिट्ठा है मेरे पास। कोई नहीं, इसमें जिसको मैथ्स का कोई भी ऐसा है जैसे बैकअप क्लासेस वगैरह चाहिए, तो अभी हमारे पास जो है ना टीचर इंडिविजुअली अवेलेबल है, जो आपको कंसीडर कर लेंगे। चैप्टर का नाम भेज दीजिएगा, उस टीचर को दे दूंगा, वो टीचर आपसे कनेक्ट कर लेगा, आपकी क्लासेस ले लेगा, ठीक है? जो आपको सर नंबर दे दो अपना। वो मैं भूल गया आपका नंबर, सर मैंने लिखा था आपके कॉपी पास सलोनी मैम ने कॉल किया था, आप उनको कह देना सर का नंबर नहीं। सर आप यही दे दो ना सर, फिर कॉल करना पड़ेगा। तुम्हारे पापा जी के पास नंबर है मेरा। हाँ हाँ। हाँ, ये मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे पापा के पास मेरा नंबर है? नहीं सर, मैंने लिखा था, मैं सोचा कि ये अगर अजीब गलत बात ना हो नहीं है। जाए। ये अजीब बात नहीं है। हद है। पापा जी से नंबर ले। चल कर क्वेश्चन। सर अगला वाला reduced by 4 units in x bar। हाँ तो मतलब क्या कह रहे, कौन सा क्वेश्चन? 6th वाला। हाँ, कह रहा है कि मीन ऑफ इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन है। each item is decreased by 4 unit, then mean of new observation reduced by 4 Reduced by 4 units। अभी हमने किया था। तो देखो उसको अलग अलग करके सेपरेट करके करने का क्या फायदा हुआ कि फटाक से वो काम क्लियर हो गया। अगला बढ़ जाना, तो उसमें क्या करना है, अगले क्वेश्चन के वाले ऑप्शंस दिखा दो 7th वाले पे। लोअर क्वार्टाइल तुमने पढ़ा नहीं है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कुछ चीजें हैं जो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वैसे क्वेश्चन बी नंबर ऑप्शन है। बी ऑप्शन हो गया ना। n+1 का क्या हो जाएगा? n+1 into n+2 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब चला आगे चले। ये ओरल क्वेश्चन है बेटा। यस सर। सर एक डाउट था। डॉट नहीं लेते। अगला क्वेश्चन 9th वाला। 9th वाला।
क्वेश्चन नंबर 7 क्वार्टाइल का है, तो क्वार्टाइल अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 9th भी क्वार्टाइल का है। 9th में क्वार्टाइल डेविएशन करा, नहीं पढ़ना है। 10th का छोड़ो, 9th मार्क करो। अभी मन करेगा अगले क्लास में क्वार्टाइल डेविएशन भी बता दें। चलो क्वेश्चन नंबर 10 जो अभी जितना पढ़ा है, अभी बताए थे सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन क्या होता है। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन, सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन डायरेक्ट फंडामेंटल पहले ही क्लास में पहला ही लाइन लिखाए थे। सम ऑफ डेविएशन अबाउट मीन पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। अबाउट मीन 0 होता है, और 0 को बचाने के लिए हम लोग मॉडुलस या स्क्वायर का यूज करते हैं। यानी पहला वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गलत है, ये भी गलत, ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी गलत है। 1 से लेकर यहाँ पे क्या है, सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है भाई, x माइनस xi बार। xi बार क्या होता है, ये तो ये भी गलत है। तो क्या होता है, यहाँ पे लिख लो xi माइनस x बार। x माइनस xi माइनस x बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, मीन आता है, मीडियन आता है, रेंज आता है, और एक क्वार्टाइल भी आता है, मोड भी आता है। तो जीएम नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन नहीं है। मीन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। जल्दी से करना, फटाफट करना, ओरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन है, जल्दी कर। हाँ ले ली सर। हेलो, हाँ क्या हुआ। हो गया बेटा। क्यूब ऑफ फर्स्ट एन यस सर, सेकंड ऑप्शन आ रहा है। नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, याद होना, n into n plus 1 divided by 4 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। उसको स्क्वायर। अच्छा, तो इसका मतलब इसका सम हो गया n स्क्वायर इंटू क्या हो गया, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। मीन निकालना है तो n से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ ऊपर चला जाता है इकट्ठे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। The mean and variance of n value of an observation are 0 and sigma square. If the variable y is equal to x square, the mean of y is। सोचो इस क्वेश्चन, जल्दी से। अच्छा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, फटाक से निकाल। वेरिएंस, सॉरी, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ। सिग्मा xi माइनस xi माइनस x होल का स्क्वायर। क्या क्या बताए थे, क्या था, एक सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और क्या था, सिग्मा 1 by n into में स्क्वायर n सिग्मा xi होल का स्क्वायर माइनस x बार का, सिग्मा xi। यही था, ये भी बताया था तुम्हें। यस सर। और तीसरा क्या बताया था, 1 बाय n कॉमन ले लेते थे, यहाँ पे क्या हो जाता था, जल्दी से बोलो। 1 बाय n स्क्वायर कॉमन ले लेते, n इंटू क्या लिखते थे, सिग्मा xi माइनस क्या लिखते थे, x बार का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब x का होल स्क्वायर, xi का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसमें नहीं, सेकंड होल का स्क्वायर होता था आगे।
अबे चुप ना सब, तो नहीं तो खुद कर ले, सुन ले। ये है हमारे पास, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार किसके इक्वल दिया हुआ, 0 के इक्वल दिया हुआ, तो क्या हो गया, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन हो, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल क्या है बेटा, y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा वाई आई इज इक्वल सिग्मा हो जाएगा। सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन एन कर देगा, अपॉन एन कर देगा, तो किसके इक्वल हो गया, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो इसका फायदा ये था, ठीक है, ये सीधा सीधा दिखने वाला क्वेश्चन हो गया, ओके। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या है कि या तो हम इसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए इसको दूसरे फॉर्म में लेके चले गए, सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इससे हमें डायरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, मतलब y इज इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब y1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x1 स्क्वायर, y2 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x2 स्क्वायर, y3 इज इक्वल टू क्या हो गया, x3 स्क्वायर। तो यानी सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, और इसका जब हम मीन निकालेंगे तो सिग्मा वाई आई अपॉन एन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन हो गया, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। चलो अगला, तो इसमें तो जैसे ये x, हाँ बोलो। तो उसमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डाला, तो हमने अगर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया तो वहां पे वो आना चाहिए था ना, मतलब कि x आना चाहिए था ना, क्योंकि उसका स्क्वायर। इफ द वेरिएबल y y1 is equal to x1 square, x1 y x1 x2 x3 xn, यही वेरिएबल है ना। अच्छा, x के जगह x1 x2 डालोगे तो y is equal to x1 square, y1 is equal to x1 square, y2 is equal to x2 square, तो मीन तो उसी का निकालना है, मीन ऑफ y। क्वेश्चन नंबर 14, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा रिजल्ट यूज है। सर फोर्थ ऑप्शन, लॉजिक होता है, सर जो मीन होगा हमेशा बीच में लाई करेगा ना, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, जो नया मीन होगा उसके बीच में लाई करेगा। ठीक है। अगला क्या है, क्वार्टाइल है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, ओके होगा, अभी आपने बताया। इसमें से आप ये देख लो कि मैक्सिमम जो है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था ना। यस सर। मैक्सिमम सिंपल इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि थ्योरेटिकली अगर क्लियर है तो आराम से क्वेश्चन करते हैं। यस ठीक है ना भाई, बोलो हाँ या ना। यस। चलो क्वेश्चन लिखो, अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन लिख लो, जो इंटरवल बनाओ वो शुरू करो 0 to 30, 30 to 60, 30 के गैप पे कहां तक जाओगे, 210 तक। बना लिया? यस सर, बना दिया। 100%? यस सर। ठीक है, 30 के गैप पे बना लिया, तो कहां तक पहुंच गया, 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, 120 to 150, 150 to 180, 180 to 210। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिखना, ठीक से ध्यान से सुनना, एक बार में लिखना। 2, 3, 5, 10, ऊपर से नीचे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, 2, 3, 5, 10, फर्स्ट स्लॉट लिख लिया, खत्म। तो 10 जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आएगा 90 to 120 का आया हुआ है। अगला लिख लेना 3, 5, 2। ठीक है, देखो, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका वेरिएंस निकालना, फाइंड द वेरिएंस। एक और छोटा सा क्लास लेंगे जिसमें अगले क्लास में ना, मतलब अभी तुम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, एक बार और क्लास ले लेंगे सो दैट कि कुछ
कैलकुलेशन तुम्हारा इजी करता है। हर्ष कुमार सिंह है क्लास में? हर्ष कुमार सिंह। रुद्राक्ष सिंह है क्लास में? रुद्राक्ष। यस सर। अच्छा, रिवीजन वाला तुम्हारा क्या क्या है, क्या क्या जरूरत है बता दो। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। और कौन सा है? नहीं, आज नहीं है तुम्हारे पास तो सोच लेना, ठीक है? आज देख लेना, मेरे को बता देना, ठीक है? यस सर। सर मुझे भी चाहिए था रिवीजन में। तो ये थोड़े मंदर बाट थोड़े चल रहा है, रुक से भाई। मेरे पास आया उसका हाँ, तो रिवीजन क्लास तो क्लास का सिलेबस खत्म होगा तो यहाँ होगा। इसका थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए, बूस्टर डोज लगना चाहिए ना। अभी तुम लोगों को पता है एक एनपीएस फिर से आ रहा है 23rd को, पता है? पहले दिन बढ़ के खत्म करना बेटे, नहीं तो फिर ये मेरे जिम्मे आएगा। प्लीज खत्म कर देना उसको, पहले दिन भर के खत्म कर लेंगे 23rd को ही, ठीक है? तो फिर एनपीएस किया था ना इससे पहले, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, नेट प्रोमोटर स्कोर किया था ना अभी कुछ दिनों पहले, अक्टूबर के आसपास था। ये इसमें भी कंफ्यूजन है भगवान। सर ये क्या है सर? सेटिस्फैक्शन सर्वे स्टूडेंट्स। हाँ भाई, उसको पहले दिन करके खत्म कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना सबमिटेड वाला और मुझे भेज देना प्लीज। मत कहना नंबर नहीं है, नंबर मैं क्लास में बांट चुका हूँ। सर क्या भेजा है वो भी? नहीं, वो क्या है, तुम्हारा सेल्फ एनालिसिस है ना बेटा, ये थोड़े भेजोगे। गलत चीज, गलत बात यस नहीं, सर। गलत चीज नहीं। अरे ये जो था ना, ये अभी क्या था कि अभी हमारे पास समय था, 2-3 टीचर थे हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल थे, तो जिन बच्चों को थोड़ी बहुत भी इफ एंड बट 11th में रहा हुआ है तो उनके हेल्प के लिए ये जो करवाया था ना मैंने, वो उनकी हेल्प के लिए करवाया था। मैं खुद करूंगा तो तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, आधा अधूरा बोलोगे फिर उसको, तो इसीलिए दूसरे से करवाया था। कम से कम उनको तो बोलोगे ठीक से। सर आपने कैसी कैलकुलेशन पकड़ा दी सर हमको? सर मीन तो इसका 107 आ रहा है, फिर यहाँ से इसको माइनस करके स्क्वायर करेंगे सर, ये तो बहुत बड़ा आ रहा है स्क्वायर में भी। मैं क्या करूं, कैलकुलेशन नहीं करोगे? चलो तो एक फॉर्मूला लिख लो छोटा सा। अभी जो डेटा था तुम्हारे पास, देखो इसी चीज को छोटा करने के लिए जब तुम प्रॉब्लम बोलोगे तभी छोटा होगा। अभी लिख लो जैसे ये हमारे पास डेटा था, एक बार मुझे लिखा सकते हो? 0 से 30 में 32, 60, 62, 90, 92, 120, 122, 150। अब ध्यान से देखना, अगर तुम्हें कैलकुलेशन दिक्कत कर रहा है तो फिर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ज्यादा बदमाशी नहीं करना। जो फॉर्मूला बताएंगे अभी डायरेक्ट याद रखेगा। ये हो गया क्लास इंटरवल, ये हो गया एफआई फ्रीक्वेंसी। क्या था फ्रीक्वेंसी में? जैसे मैंने बताया था वैसे ही बता दो। 2, 3 और क्या था? 3, 5, 10, 5, 10। 3, 5, 2। 3, 5, 2, ठीक है, ये हमने कर लिया। ओके, तो xi इज इक्वल टू सबसे पहले निकालना था, तो xi इज इक्वल टू क्या हो गया? 15 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 5। यहाँ पे हो गया 75, 105। 105। यहाँ पे कितना हो गया? जल्दी से बोलो।
135, हाँ 165। 165, 195. 195. तो अब देखो ये जो नंबर्स आए हैं ये अपने आप हमें हिंट कर रहे हैं कैलकुलेशन शुड बी बिगर। ये अपने आप हिंट कर रहा है ना कि कैलकुलेशन भागेगा और भागना चाहिए भी, है ना। तो भागना चाहिए तो इसमें हम क्या करते हैं कि डेविएशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? DI का यूज करते हैं। DI इज इक्वल टू हम लिखते हैं XI माइनस A अपॉन H। मतलब जो तुम UI यूज करते थे याद है? Yes, UI sir. जो यूज करते थे याद है? Yes, sir. UI कैसे यूज करते थे? XI माइनस A A अपॉन upon H. ठीक है। एज्यूम्ड मीन कहाँ से लिया जाता है? तो 20 से लिया जाता है। तो 1 2 3 105. 5 6 7, इसका मतलब 105 को हम क्या ले लेंगे? ए का वैल्यू कितना हो गया बेटा? 105। एच का वैल्यू क्या लेंगे? तो ऑब्वियस है क्लास साइज के इक्वल लिया जाता है। तो अगर मैं इसको कहूँ UI तो 105 के सामने 0, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? -1, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? -2, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? -3, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1 2 3। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अब छोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताओ जल्दी से। बहुत छोटा है सर. छोटा है वो सर, बहुत छोटा है. 1 2 3 0 1 2 3। अब इसका कैलकुलेशन अब इससे छोटा नहीं करा जा सकता। UI का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? ये 9 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 1 4 9 और बीच में क्या आ गया? 0। ठीक है, इसमें भी कोई नहीं, कैलकुलेशन में ज्यादा दम नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा देखना। नेक्स्ट पार्ट जो है UI के बदले यहाँ पे हमने क्या कर लिया? FI UI करो तो जल्दी से। अब ये भी छोटा कैलकुलेशन दिख रहा है। FI कितना आ गया? जल्दी से बोलो। -6 और कितना आ गया? जल्दी से बोलो। -6 फिर क्या? -6 -5 0 0 3 3 20 18 और 6. 18 ये आ गया। अच्छा, अब अगला लिख लो FI का स्क्वायर कितना हो गया? लास्ट वाला 6 होगा. 3 2 6। अच्छा, कहाँ से कहाँ कैलकुलेट? अच्छा 6 3 18, थोड़ा सा ज्यादा कर लिया। FI स्क्वायर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, कितना हो गया? 18, 4 3 12, 5 1 5, फिर आ गया 0, 3 1 3, 5 4 20 और यहाँ पे कितना हो गया? 5 2 10 आना चाहिए ना। UI के साथ यहाँ पे 10 आना चाहिए ना भाई। और 3 2 6 और 2 9 यहाँ पे क्या हो गया? 18। ठीक है, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब जल्दी से सिग्मा FI की वैल्यू निकाल के बताओ और सिग्मा FI स्क्वायर की वैल्यू निकाल के। सिग्मा FI की वैल्यू जल्दी से बता दे भाई। सर FI की 2 आ रही है. FI की इसकी कितनी आ रही है? पैंतीस। 76। चलो ये आ गया 76। फॉर्मूला लिख लो, वेरिएंस इज इक्वल टू, जल्दी से लिखो। ये सबसे शॉर्टकट है, जल्दी से लिखो, सबसे शॉर्टकट है। देखो इसमें कैलकुलेशन बड़े बड़े नहीं है तुम्हारे पास, है बेटा? तो क्या लिखोगे? वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा FI का स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा FI अपॉन n। इसका क्या लिखोगे बेटा? जल्दी से बोलो। इसका होल स्क्वायर इनटू h स्क्वायर। अब ये तो कैलकुलेशन इससे छोटा तो नहीं कर सकते भाई, बोलो। अरे बोलो भाई। यस सर. फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? सिग्मा FI कितना है? 2 3 5 5 + 5 10 10 + 10 20 20 + 30 आ रहा है. 30। तो पहले क्या हो गया? कैलकुलेशन में क्या आ गया? जल्दी से बोलो। 76 डिवाइडेड बाई 30 माइनस यहाँ पे क्या आ गया? जल्दी से बोलो। 2 डिवाइडेड बाई 30 और इनटू h स्क्वायर, मतलब क्या हो गया? 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करो। ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगा? हो जाएगा भाई। 30 36। यस सर. ठीक है, तो इस फॉर्मूला को, वेरिएंस का ये फॉर्मूला लिखो। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन।
तो इसमें क्या शॉर्ट हुआ बेटा? शॉर्ट हुआ कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डेरिवेटिव। और आपका टेस्ट प्रोबेबली 27 जैन को है। यस सर। और चैप्टर जो आपका बचा हुआ है डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजनिंग और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। एम आई राइट? सर नेक्स्ट टेस्ट में सब आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगले बार ही आ रहा है। नहीं, मतलब ये 3 चैप्टर बचा हुआ है फॉर कंप्लीशन। यस सर। फॉर कंप्लीशन ये 3 चैप्टर बचा हुआ है। कौन कौन सा बचा हुआ है? डेरिवेटिव और क्या बचा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। डेरिवेटिव भी अगले क्लास में, डेरिवेटिव भी बस क्वेश्चन ही की प्रैक्टिस है। और उसमें कौन सा रूल बताना था? चेन रूल। चेन रूल। ठीक है, बस उतना ही बताना है, उसके बाद द एंड हो जाएगा। तो डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 और मैथमेटिकल रीजनिंग। मतलब डेरिवेटिव और मैथमेटिकल रीजनिंग में लगभग 1.5 क्लास लगेगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में 4-5 क्लास लगेगा। बस इतना ही है। सर 4-5 क्लास में मतलब थ्योरी है, उसमें क्वेश्चंस भी इंक्लूड है। क्वेश्चन हम करेंगे कि तुम करोगे? ये जो क्लास में करते हैं ना, तो मतलब डाउट में। अभी जो कोई बच्चा बोल रहा था ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन मोड ही चलेगा, है ना? ट्रिग्नोमेट्री में शुरू से। ठीक है, तो सिलेबस आई थिंक जनवरी एंड तक खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट रिवीजन मोड चलेगा। फॉर्मूला याद, जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे उससे पहले फॉर्मूला एक बार याद कर लेना। ठीक है, इतना सारा प्रैक्टिस करवाया था, बुक खरीदवाया था, और फिर भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में सत्यानाश कर रहे हो तो इसका मतलब फॉर्मूला निकल गया दिमाग से। तो उस फॉर्मूला को फिर से दिमाग के अंदर डालना पड़ेगा ठूस के। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। सर एक सेकंड, जावा साइड डाउट बता दो सर जाने से पहले। नहीं, प्लीज सर। बोलो। सर ने वो लिखा था ना, कहते हैं पीछे क्वेश्चन था, हम डिस्कस करते हैं एमटीजी वाली बुक से, उसमें क्वेश्चन था 360 के और डिविजन्स का सम वाला था। तो उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था 3 - 1 अपॉन 3 - 1। हाँ, एक परमुटेशन की बुक है, टारगेट नंबर 4 होगा, उसमें एक टॉपिक है, एक पेज नंबर के साथ बता दे, वहां पे जाके पढ़ लियो उसको। और डिवीजन टॉपिक। हाँ भाई, हाँ याद आ गया। ठीक है, आज पढ़ता हूँ। हम कोई भी चीज बिना मतलब के काम करते ही नहीं बेटा। तो पेज नंबर के साथ तुमको बता दे, तुमको ज्यादा कष्ट होता है, कभी बुक तो पलटे नहीं, साफ सुथरा। नहीं सर बेइज्जती मत करो, ऐसे कर दूंगा मैं सर। बेइज्जती क्यों करेंगे? बेइज्जती थोड़े कर सकते। पेज नंबर है बेटा, अब मिल ही नहीं रहा, बताओ। पेज नंबर 201, वहां पे डिवाइजर्स लिखा होगा, फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, और फर्स्ट पैराग्राफ में सम ऑफ डिवाइजर और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स लिखा हुआ है। ठीक है, वहां पढ़ लेना, ना समझ आए तो फिर पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगले थैंक यू सर।